पहले तो मैं आपको इतने सुंदर संचालन के लिए बहुत बधाई देती हूँ। और ये जो इतना गरिमामय मंच है, आदरणीय दिव्य रमेश जी अध्यक्षता कर रहे हैं और एवरग्रीन हरीश नवल जी उसमें साथ बैठे हुए हैं, पूनम सागर जी हैं, नीता जोशी जी हैं, सामने देख रही हूँ तो रमा जी दिखाई दे रही हैं, वाजपेयी जी को भी हमने सुना, राकेश पांडे जी दिखाई दे रहे हैं, कुसुम जी दिखाई दे रही हैं। किन किन का मैं नाम लूँ छूट जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। सभी एक से एक हैं, शोभना जी दिखाई दे रही हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत, सुधा जी, मैं आप सब का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और बात यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि जब हम जादूगर कहते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसने कोई चोगा सा पहन रखा हो, आप कहेंगे क्या चाहिए, ये चाहिए, वो जेब से निकालेगा दे देगा। अभी क्या है, दिन है, क्या कर दूं, रात कर दूं, वो ऐसे करेगा, छड़ी घुमाएगा, रात हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही अनुभव रहा जब मेरी बात हुई आदरणीय नरेश जोशी जी से। उन्होंने, मुझे भी याद आता है, जैसे भी वाजपेयी जी जिक्र कर रहे थे तो मुझे भी घटना याद आ गई कि जब पहली मुलाकात हुई मेरी उनसे पटल पर, तो उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम को करने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले की बात कर रही हूँ। तो जब वो, हम ऑफिस में रहते हैं, हम ज़्यादा उसको देख नहीं पाए, उसको कहीं लगा भी नहीं पाई मैं, और वो कार्ड भी मेरे पास, शायद आज प्रोग्राम होना है तो आज ही कुछ देर पहले आया। तो मैंने कहा इस समय आप भेज रहे हैं, कौन बैठेगा, कितने लोग सुनेंगे, आधे घंटे एक घंटे के बाद प्रोग्राम होना है। तो मुझे तो लग रहा है शायद आज था नहीं, मैं खुद भी थोड़ा वो हो गई थी कि होता तो कार्ड आता। उन्होंने कहा आप ये मत सोचिएगा कि नहीं आएंगे, लोग बहुत आएंगे, हमारा कार्यक्रम सब देखते हैं और लगातार एक के पीछे एक प्रोग्राम चलता है, इसलिए ये शंका मत रखिएगा। तो उनका जो एक कॉन्फिडेंस था उसको देख करके मुझे लगा कि अच्छा चलो देखते हैं, और सचमुच कमाल हो गया। अभी तक मैंने जितने भी कार्यक्रम किए थे लाइव, उसमें उसी वक्त जो इंस्टेंट आते हैं दर्शक, वो मैं देखकर हैरान रह गई। 4000 से ऊपर की व्यूअरशिप उसी वक्त थी। और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये तो अभी 2-3 दिन लगातार आप देखना कितना बढ़ जाएगा। तो मुझे लगा कि ये मैजिक मैन शब्द गलत नहीं लगाया उन्होंने, लोगों ने ठीक ही उन्हें कहा होगा और ये खिताब की तरह उन्हें दिया होगा। ये तखल्लुस नहीं है, ये मैजिक मैन जो है वो एक खिताब है कि उनके पास वो जादूगरी है कि वो लोगों को जोड़ना जानते हैं, अपना बनाना जानते हैं, और किसी असंभव को संभव कैसे किया जाता है वो करना जानते हैं। तो ये जो कार्यक्रम था, जब इसकी बात मुझे पता लगी तो वो अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग थी कि इतना बड़ा पटल जिसमें 28 देशों से लेखक जुड़ेंगे, और उसका जो उन्होंने ओपनिंग दिया था, ऑफिशियल ट्रेलर टाइप जो था, वो इतना आकर्षक था कि जिसमें सूर, कबीर, तुलसी जैसे कवियों से लेकर के अज्ञेय, मुक्तिबोध, ऐसे सभी चेहरे उसमें दिखाई दे रहे थे। उसकी तो गरिमा अपने आप से अब काफ़ी ऊंची उठ गई थी। और उसके बाद जब शुरुआत हुई तो आदरणीय रामदर्श मिश्र जी से शुरुआत हुई। जो उसका समापन हुआ वो उसमें हमारे जो पूर्व मंत्री थे, शिक्षा मंत्री निशंक जी से हुआ, और सभी एक से एक बड़े कवि और दिग्गज कवि वहाँ पर छाए रहे। और जब भी मैंने कभी खोला, क्योंकि हम लगातार तो बैठकर नहीं देख सकते थे, कार्यक्रम लगातार चल रहा था, तो जब भी मैंने खोला, मैं इसको संयोग नहीं कह सकती कि हर बार जो कविताएं मुझे सुनने को मिली, जो रचनाएं सुनने को मिली, वो भर्ती की नहीं थी, कभी भी नहीं थी। हर समय रचनाओं का स्तर बहुत अच्छा था। और ये भी एक संयोग होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब भी मैंने देखा तो हरीश नवल जी वहाँ उपस्थित थे। अगर वो अध्यक्ष थे इस कार्यक्रम के तो वो वहाँ बने हुए थे, ये बहुत बड़ी बात होती। तो ये सचमुच एक जादूगरी थी। और आप ये समझें कि जो रचनाकार वहाँ पहुँच रहे, जैसा अभी आपने कहा कि वहाँ एक नए लेखक को भी आने का निमंत्रण मिला, या वाजपेयी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जो रचनाकारों को हम नहीं जानते थे, इस लॉकडाउन ने और ऑनलाइन कवि गोष्ठियों ने हमें उनके बहुत करीब किया, जो हम शायद कभी नहीं जान पाते, क्योंकि हमारा उस तरह जाना नहीं होता, इतने बहुत सभी लोगों से मिलना नहीं होता। लेकिन इस समय ये इतना बड़ा जरिया बन गया है अपनी बात को रखने का। तो अब जो ये बन गया है, ये जो परिवार बन चुका है, जिसके अंदर हमने अब किसी को दीदी, किसी को भाई, किसी को दद्दा, किसी को ताऊ, किसी को चाचा बना लिया है, तो अब ये बना रहे, ये बना रहे। और जो बात हमसे अग्रज हमारे अभी वाजपेयी जी ने कही कि हमें कुछ ठोस करना चाहिए, तो हमारे साथ इतने बड़े बड़े
नेता आ गए हैं जिनके हाथ में जादू की छड़ी है, जो दिन को रात और रात को दोपहर और कोई भी समय बदल सकते हैं। तो हमने कहा जी अभी तो रात होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, रात हो रही है। अभी बुला लिया ऑस्ट्रेलिया के कवि को, अभी तो बहुत रात हो गई जी, अच्छा चलो जी हम जापान चलते हैं, सुबह हो गई। तो वो जो जादूगरी है, सचमुच सब कुछ यही था, हमने उस नज़र से देखा ही नहीं था। तो वो जो एक रिले रेस थी, सबसे बड़ा मुझे रोमांच आता है सोच करके कि जब हम दौड़ते थे स्कूल टाइम में, खेलों में भाग लिया था, और उस समय रिले रेस में एक झंडा लेकर दौड़ता है और उसके बाद वो अपने आगे वाले को वो थमाता है और फिर वो दौड़ता है, फिर वो उससे आगे वाले को, और वो चलती रहती है रेस। ये रेस बिल्कुल वही रिले रेस है। ये बहुत खूबसूरत रेस है, ये कभी नहीं रुकनी चाहिए। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ इस पूरे ग्रुप का जिसने लग करके किया। अच्छा एक बात और, जैसे मैंने बताया ऑफिस की बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो मैंने जो समय पहले तय किया था, बाद में हुआ कि उस समय नहीं कर पाऊंगी, उस समय कुछ और मेरे ऑफिस का काम आ गया, नहीं कर पाऊंगी, मुझे कोई और दिन दे दीजिए। बिल्कुल, मतलब मुझे कहते हुए इतनी दिक्कत हो रही थी कि पूरा सब कुछ तय होगा और ये कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, और उस जगह मैं अब एक अड़चन बन गई हूँ। तो मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी ये बात कहने में, और जिन्होंने इस फ़ोन को रिसीव किया उन्होंने बहुत ही शांति से, अच्छा कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। और जो समय मुझे, आप बताइए आपको कौन सा समय सूट करेगा, जो समय मुझे चाहिए था वो समय कैसे उपलब्ध कराया, ये जादूगर के अलावा सच में कोई और नहीं कर सकता। और क्या पेशेंस है, क्या माधुर्य है बात करने में। और मज़े की बात, छोटी सी नहीं होती बात, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब कवि रचना पढ़ रहा है, वो तो अपने धुन में पढ़ रहा है, लेकिन आपको एक संचालक हर सत्र में मिलेगा, और एक नहीं दो, वो उसको इतना लाइव बना के रखते थे। आपसे बात कर रहे हैं, आपको इजी कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं, कई तो नए भी थे, उनको ये मंच मिला होगा, उनको ऐसा नहीं लगे कि आप अकेले बैठे बोल रहे हैं, आपके पास एक बड़ा समुदाय है जो सुन रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं, लोगों के नाम पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो जोड़ना होता है, ये जो असल भूमिका होती है किसी संचालक की, वो इतनी खूबसूरती से निकल करके आई। कहीं पर भी कुछ भी तो भर्ती का नहीं था, सब कुछ उम्दा था, एक क्वालिटी वर्क जिसे कहते हैं, पीस ऑफ आर्ट। तो पीस ऑफ आर्ट था, और कविता जो है इटसेल्फ इज अ पीस ऑफ आर्ट। तो मैं पूरी इस टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हम गौरवान्वित हैं कि इस विश्व कीर्तिमान में हमने भी थोड़ी सी संविधा अर्पित की है। हमें इससे जोड़े रखें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, जैसे कहेंगे हम वैसे वैसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। सबसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। सच बताएं, जब हम लोग बैठते थे एंकरिंग करने के लिए, तब आप जैसे दर्शक वहाँ पर श्रोता होते थे, देखने वाले दर्शक होते थे, उनके कमेंट्स जब आते थे, जब कहते थे क्या बात है आपकी मुस्कुराहट अभी भी बनी हुई है, लगता था दुगना और उत्साह बढ़ जाता था। सर का, हरीश सर का जब मैसेज आता था, अरे सर भी देख रहे हैं अभी भी, सर का मैसेज आ रहा है, आप लोग बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो लगता था कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ आई है। तो इसलिए, और सबसे खास बात ये था कि दिमाग में ये नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, बस ये था कि दिल का काम है, दिल से करना है और दिल के लिए करने जा रहे हैं। तो इसीलिए वो शायद ये काम इतना हो पाया। और आज का अब वो जो पल, जिन पल का हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं, वो पल आ चुके हैं कि सबको सर्टिफिकेट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी, हमारी टीम के जो लोग अगर अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो थोड़ा सा, हम कहते हैं ना कि समय, हमें 6 घंटे का स्लॉट दिया गया है, 12 से 6 का, 6 से 12 का, तो उसी समय को ध्यान में रखना है, उसी का विश्व कीर्तिमान समय में रह कर के हमने बनाया है, तो वो समय में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो हमारे जो संचालक हैं, एंकर हैं, उनको 6 घंटे दिए गए, तो यहाँ हम 1 मिनट देंगे, 1 मिनट में अपनी बात कहेंगे। जब उनका नाम यहाँ सर्टिफिकेट्स के लिए वो लेने आएंगे, तब अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे। तो बस वहाँ समय का ध्यान रखना, हमें यहाँ भी समय का ध्यान रखना है। चलिए, मैं 3 मिनट सर, ठीक है सर, टर्न सर, 3 मिनट सर। आप एंकरों को पहले बुला लीजिए। हाँ सर। एंकर ही तो ऐसे दिनेश सर, टॉपिक ही नहीं करते। मैं मंचा से हमारे सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करूंगी
कि वो हमारे जो सभी यहाँ पर ट्रॉफी के लिए उनको सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के साथ मोनिता महक। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो नाम है, बिल्कुल ये वो नाम है जिन्होंने कीर्तिमान में अपना महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई है। मोनिता महक, तालियां प्लीज बंद नहीं होनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए। मैं बराबर कहती रहूंगी तालियों के लिए कि तालियां बजती रहें। भाई और इसके बाद